दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। तो आपकी लगन से आपके तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र की युति रहेगी सिंह राशि में। आपके सुख भाव में बुध विराजमान रहेंगे अपनी ही राशि कन्या राशि में। आपके पंचम भाव में तुला राशि में चंद्र और केतु की युति होगी। आपके अष्टम भाव में शनिदेव मकर राशि में स्थित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में अपनी ही राशि मीन राशि में स्थित रहेंगे। राहु मेष राशि में स्थित रहेंगे आपके एकादश भाव में। और 12वें भाव में स्थित रहेंगे मंगलदेव वृष राशि में शुक्र की राशि में। तो इस तरह की ग्रह स्थितियाँ रहेंगी सितंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो अब डिटेल से जानते हैं कैसा रहेगा सितंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि में जन्मे लोग जन्म से ही व्यवहारिक और तार्किक बुद्धि के धनी होते हैं। इस महीने आपके दशम भाव के स्वामी गुरु अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने करियर में अपार सफलता की प्राप्ति होगी। खास तौर से आप अपने कैरियर में कई अच्छे अवसर प्राप्त करते हुए तरक्की करने में सक्षम होंगे। वो जातक जो किसी व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए ये माह उत्तम फल प्राप्ति होने के योग बनाएगा। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने की संभावना है, परंतु कार्यस्थल पर काम और जिम्मेवारियों का अतिरिक्त बोझ आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए खुद को अधिक कार्य में ना उलझने दें। कुछ समय निकालते हुए अपने शरीर को आराम देना भी इस माह आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में इस माह मिश्रित फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव में छाया ग्रह केतु की स्थिति और उस पर पड़ने वाली राहु की दृष्टि आपकी एकाग्रता को भंग करने का कार्य करेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधाओं से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही इस समय शनिदेव भी आपको अतिरिक्त मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही आप हर परीक्षा में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको घर परिवार में इस माह सबसे अधिक अपने भाई बहनों का साथ मिलने वाला है, क्योंकि इस दौरान तृतीय भाव में शुक्र और सूर्य की युति आपको विशेष रूप से अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग दिलाएगी और उनकी मदद से ही आप घर में शांति और समृद्धि लाने में सक्षम होंगे। अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये माह प्रेमी और शादीशुदा दोनों ही जातकों के लिए उम्मीद से कम अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके राशि के एकादश और पंचम भाव में छाया ग्रह राहु केतु की उपस्थिति और उनकी दृष्टि जहां प्रेमी जातकों की लव लाइफ में कुछ गलतफहमियों को जन्म देगी, तो वहीं विवाहित जातक भी उनके कारण अपने दाम्पत्य जीवन के सुख से खुद को वंचित पाएंगे। ऐसे में इस समय आपको अपने और जीवन साथी प्रेमी के बीच समझ को बेहतर करते हुए हर विवाद को साथ मिलकर सुलझाने की हिदायत दी जाती है। हालांकि आर्थिक जीवन के लिए ये महीना आपको धन से जुड़े अनुकूल परिणाम देने वाला है, क्योंकि इस दौरान जहाँ गुरुदेव आपकी राशि के दशम भाव में स्थित रहेंगे, तो वहीं शनिदेव का अपनी ही राशि में होते हुए आपके दूसरे भाव में दृष्टि करना भी आपको अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति होने के योग बनाएगा, जिससे आपको अपनी हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात मिलने में मदद मिल सकेगी और साथ ही आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकेगा। खास तौर से ये समय व्यापारी जातकों को अपने किसी निवेश से अच्छा धन आगमन होने के योग बना रहा है। वहीं स्वास्थ्य जीवन में भी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, क्योंकि मंगलदेव की इस माह आपकी राशि में शुभ स्थिति आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से निजात देने का कार्य करेगी। सेहत में आया ये सुधार आपके लिए खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेने में मददगार सिद्ध होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से ये माह अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी गुरु इस माह अपनी ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको करियर में कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त होने की संभावना बनेगी। खास तौर से वे जातक जो किसी व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए ये माह विशेष अनुकूलता लेकर आ रहा है। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे।
परंतु इसी दौरान आप पर कार्य का बोझ भी अधिक होगा, जिसके चलते आपको कुछ मानसिक तनाव संभव है। ऐसे में हर कार्य को मन लगाकर तो करें, परंतु खुद के ऊपर किसी को कार्य का ज़्यादा बोझ ना होने दें, अन्यथा इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस अवधि में गुरु की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जिस कारण आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे। इसलिए इस अवधि का उत्तम लाभ उठाएं और कार्यस्थल पर किसी के साथ भी विवाद में ना पड़ें। इस माह के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के साथ युति करते हुए आपकी राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, जिसके कारण वो जातक जो किसी काफ़ी समय से विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस दौरान कार्यस्थल से जुड़ी किसी विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकेगा। यहाँ वे शुभ अवसरों की प्राप्ति करने में सफल होंगे। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो वर्ष 2022 का ये महीना आपको धन से जुड़े काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस दौरान गुरुदेव आपकी राशि के दशम भाव में स्थित हैं तथा शनिदेव का भी अपनी ही राशि में होते हुए आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालना आपको आर्थिक लाभ होने के योग बना रहा है, जिसके कारण आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति करते हुए अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकेंगे। इससे आपको अपनी पूर्व की हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात भी मिल सकेगी। साथ ही आप अपने धन को संचय करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। कई जातकों को इस माह कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप इस समय कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा व्यापार में निवेश का सोच रहे हैं, तो इसके लिए समयावधि बेहतर अनुकूल रहेगी। साथ ही आय निर्यात से जुड़े जातकों को भी इस समय कोई बड़ा मुनाफा होने की संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो ये महीना आपकी सेहत के लिहाज से अनुकूल ही रहेगा, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी मंगल इस समय आपकी राशि से द्वादश भाव में उपस्थित होते हुए आपको सेहत से जुड़े शुभ परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथ ही मंगल देव की ये स्थिति आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से निजात देने में मदद मिलेगी। खास तौर से यदि आप पहले से किसी बड़ी या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इससे भी आपको निजात मिलने के योग बनेंगे। ऐसे में आप अपने अच्छे स्वास्थ्य जीवन का लाभ उठाते हुए इस समय अपना जीवन खुलकर जीते दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों को समझे तो ये माह प्रेमी जातकों के लिए कुछ मिला जुला सिद्ध होगा, क्योंकि इस माह आपके पंचम भाव में केतु की उपस्थिति तथा उस पर राहु की दृष्टि का होना आपकी लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न करने का कारण बनेगा, जिसके चलते प्रेमी जातक एक दूसरे पर शक करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें अपने रिश्ते में कुछ प्रेमी की कमी खल सकती है। इसलिए जितना संभव हो किसी भी अन्य बातों में ना आएं और अपने मन में शक को पालने की जगह उसे पार्टनर के साथ सही संवाद के जरिए हल करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने रिश्तों में पुनर्प्रेम की वृद्धि करने में सफल होंगे। इसके अलावा वो जातक जो शादीशुदा हैं उनके लिए ये माह थोड़ा कम अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी गुरु की स्थिति इस माह आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियों का कारण बनेगी, जिसके चलते आपके और जीवन साथी के बीच बात बात पर विवाद होता रहेगा। ऐसे में अपने मन को एकाग्र रखें और एक दूसरों पर विश्वास बनाकर रखना ही इस माह आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा। मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन को देखें तो सितंबर का ये महीना आपको घर परिवार से जुड़े मिले जुले फल देने वाला है। इस माह आपके तृतीय भाव में शुक्र का सूर्य देव के साथ युति करना आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग देने का कार्य करेगा, जिसके कारण आपको उनसे प्रेम और सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। साथ ही घर पर खुलकर आपका समर्थन भी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही यदि आपका उनके साथ पूर्व में कोई विवाद चल रहा था, तो आप इस माह उसे भी हल करते हुए अपने संबंधों को बेहतर करने में पूरी तरह सफल रहने वाले हैं। हालांकि गुरु बृहस्पति दशम भाव में स्थित हैं और शनि ग्रह की दृष्टि भी आपकी राशि के विभिन्न भावों पर होने से घर परिवार में कुछ अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में परिवार में प्रेम का माहौल बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और किसी भी कार्य को करने से पहले घर के बड़ों की राय जरूर लें। तो मिथुन राशि के भी जो जातक हैं वो इस महीने को बेहतर बनाने के लिए, ग्रह स्थितियों को अपने फेवर में करने के लिए कुछ उपायों का सहारा ले सकते हैं। हनुमान जी की आराधना इनके लिए सोने पे सुहागा होगा। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का
या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। गाय की जितनी सेवा हो सके उतनी करें। अगर हो सके तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।